सो उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड ने विषय जीव विज्ञान के लिए प्रशिक्षित स्नातक के लिए जो पाठ्यक्रम निर्धारित किया है वो इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं। तो फर्स्ट थिंग मैं ये क्लियर कर देना चाहता हूं कि अगर आप ये सोच के चल रहे हैं कि यूपी टीजीटी एग्जाम में आप 10th लेवल तक का सिलेबस अगर रीड कर रहे हैं, लर्न कर रहे हैं या प्रिपेयर कर रहे हैं तो आपका सिलेक्शन पक्का है, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। क्योंकि इनका जो भी सिलेबस है वो इंटर लेवल, इवन मैं तो ये कहूँगा कि कुछ टॉपिक्स तो ग्रेजुएशन लेवल से भी हैं। तो आपको प्रिपरेशन बहुत अच्छे से करनी चाहिए। और यहाँ पे हम डिस्कस करते हैं जीव विज्ञान के सिलेबस को। तो जीव विज्ञान को इन्होंने फर्दर 2 पार्ट में डिविजिबल किया है, जो कि जूलॉजी एंड बॉटनी है। तो पहले हम लोग जंतु विज्ञान के टॉपिक को समझते हैं कि कौन कौन से टॉपिक इन्होंने जंतु विज्ञान के रखे हैं सिलेबस में। तो जंतु विज्ञान का जो पहला टॉपिक है वो है विभिन्न संघों के जो भी प्रतिनिधि हैं उनका वर्गीकरण, क्लासिफिकेशन। तो आप जानते हैं कि यहाँ प्रोटोजोआ से इन्होंने स्टार्ट किया है और कॉलडाटा पाइलम तक एंड किया है। तो उनके जो भी ऑर्गेनिज्म है, फॉर एग्जांपल एंटमीबा, प्लाज्मोडियम, पैरामीशियम, यूग्लिना, प्रोटोजोआ और उनसे उत्पन्न रोगों को भी आपको यहाँ पर पढ़ना होगा। पोरीफेरा पाइलम में ल्यूकोसोलानिया, साइकॉन है। सिलेंट्रेटा पाइलम में हाइड्रा, ओबिलिया, ओरिलिया। हेलमिंथिस में इन्होंने फैशियोला, टीनिया, एस्कैरिस को रखा है और हेलमिंथिस से जो भी डिजीज होती हैं उन्हें स्टडी करना है आपको। देन यहाँ पर एनिलिडा में इन्होंने नेरिस, फेरिटिमा, जोंक और ऑर्थ्रोपोडा में इन्होंने कॉकरोच, मस्का, मच्छर, झींगा इन ऑर्गेनिज्म को रखा है। और साथ में आपको यहाँ पर इंसेक्ट्स का क्या इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस है वो भी स्टडी करना है। अब अगर आप देखें यहाँ पर तो कोई भी ऐसा पंच आपको नहीं दिखा जो कि आप ये कहें कि 10th लेवल तक में है। हाँ, इवन 9th क्लास में आप बोल सकते हैं कि जहाँ पे आर एच व्हिटेकर का क्लासिफिकेशन मेंशन है, बट उसमें भी आर एच व्हिटेकर का क्लासिफिकेशन है, ऑर्गेनिज्म की डिटेल नहीं है। बट यहाँ पर आपको इनकी डिटेल स्टडी करनी पड़ेगी। नेक्स्ट वन यहाँ पर उसके बाद जो हम पाइलम यहाँ पर डिस्कस कर रहे हैं वो है हमारा मोलस्का, जिसमें यूनियो पाइला आपको स्टडी करना है। देन इकाइनोडर्माटा जिसमें आपको स्टार फिश, और फिर यहाँ पर कॉलडाटा में प्रोटोकॉलडाटा जिसमें हर्डमानिया, एम्फियोक्सेस। वर्टिब्रेटा में आपको फिशेस, स्कोलियोडॉन। एम्फीबिया में राना टिग्रीना। रेप्टीलिया में आपको यूरोमेस्टिकस और अन्य छिपकली, एवीज, कोलंबा, गैमेलिया जिसे हम खरहा बोलते हैं, ऐसे ऑर्गेनिज्म को आपको यहाँ पर स्टडी करना होगा। नेक्स्ट देखते हैं, इन्होंने अगला पोर्शन जो रखा है वो है साइटोलॉजी, कोशिका विज्ञान। तो कोशिका की संरचना को यहाँ पर आपको स्टडी करना होगा। सेल डिवीजन जिसे आप सूत्रीय व अर्धसूत्रीय विभाजन बोलते हैं वो आपको यहाँ पे करना होगा। माइटोसिस एंड मियोसिस। देन युग्मक जनन, गैमेटोजेनेसिस। अनुवांशिकी जो भी हमारे ग्रेगर जॉन जी का लॉ था वो आपको स्टडी करना होगा। संलग्नता, जीनी विनिमय, सुजननिकी, जैव विकास, विकास के प्रमाण जैसे कॉन्सेप्ट जिसमें लैमार्किज्म, डार्विनिज्म, ऐसे टॉपिक आपको यहाँ पर कवर करने होंगे। नव लैमार्कवाद, नव डार्विनवाद, विकास का प्रयोगात्मक सिद्धांत क्या था, उत्परिवर्तन, विभिन्नता, पार्थिक युगों के अंतर्गत विकास क्या था, मानव का विकास। देन उसके बाद आपको पारिस्थितिकी, इकोसिस्टम, इट मीन्स इकोलॉजी। देन उसके साथ साथ आपको यहाँ पर एनवायरमेंटल पोल्यूशन का ज्ञान होना चाहिए, उसका सामान्य ज्ञान इन्होंने मेंशन कर रखा है। शरीर क्रिया विज्ञान, जैव रसायन, पाचन क्रिया, इट मीन्स कि डाइजेस्टिव सिस्टम, रेस्पिरेटरी सिस्टम। देन उसके बाद सर्कुलेटरी सिस्टम, एक्सक्रीटरी सिस्टम, न्यूरल सिस्टम, एंडोक्राइन सिस्टम, सारे सिस्टम यहाँ पर मेंशन है। ये है हमारा साइटोलॉजी में। और उसके साथ ही साथ इन्होंने मिक्सअप पर रखा है ओवरऑल पूरे सिलेबस को, मतलब डिविजिबल नहीं है, बट हाँ ये हर एक टॉपिक एक अपने आप में चैप्टर है। आप समझ पा रहे होंगे बिकॉज ऑफ यू ऑल आर बायोलॉजिस्ट, तो कोई बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं हो रही होगी आप लोगों को। कार्बोहाइड्रेट भी है यहाँ पर जो कि हम लोग बायोमोलिक्यूल्स में स्टडी करते हैं। देन प्रोटीन, इनमें वसा, एंजाइम्स, हार्मोन्स की क्या क्वालिटीज़ हैं और उनका क्या क्लासिफिकेशन है। तो एंजाइम एंड हार्मोन्स के क्लासिफिकेशन से रिलेटेड जो भी प्राइमरी नॉलेज की इन्होंने बात की है। देन यहाँ पर एम्ब्रियोलॉजी भी है, भ्रूण विज्ञान, एम्फियोक्सिस, फ्रॉग, मेढक और हमारे जो भी बर्ड्स हैं उनके जो भी परिवर्धन की रूपरेखा है उनसे रिलेटेड यहाँ पर आपको स्टडी करनी होगी। स्तनियों के अपरा एंड प्राणी भूगोल भी है यहाँ पर, और मुख्य प्राणी भौगोलिक
परिमंडल और उनके निवासी प्राणी। तो एक तरीके से आप देख रहे हैं कि साइटोलॉजी एक मेन हेडिंग और उसमें इतनी सारी चीज़ें मेंशन हैं जो कि आपको यहाँ पे स्टडी करनी होगी। नेक्स्ट आते हैं बॉटनी पोर्शन। तो जूलॉजी के पोर्शन को हमने सेपरेटली डिस्कस किया और फिर उसके बाद यहाँ पर बॉटनी पोर्शन में, बॉटनी में स्टार्टिंग है विषाणु से, वायरसेस और उनकी क्या डिफिनीशन है, उनका क्या नेचर है, उनका पारगमन का क्या प्रोसेस है, लक्षण, उनके महत्व क्या हैं। देन उसके बाद जीवाणु जो कि अपने आप में एक अलग टॉपिक है, उनका भी रूप, संरचना, प्रजनन और उनका आर्थिक महत्व हमें यहाँ पे स्टडी करना होगा। लाइकेन्स का टॉपिक यहाँ पर मेंशन है और उनका इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस क्या है। देन उसके बाद शैवाल, देखिए ये सब अलग अलग टॉपिक हैं, वायरस, देन उसके बाद बैक्टीरिया, देन उसके बाद एल्गी, तो ये सब एक अलग अलग टॉपिक है और उनसे रिलेटेड जो भी उनकी डिटेल्स है वो यहाँ पर सिलेबस में मेंशन है। तो ये भी हमने डिस्कस किया। देन उसके बाद यहाँ पर सवालों से रिलेटेड उनके ग्रुप्स भी हैं, जैसे नीरू लिखा है यहाँ पर, नीले हरित सवाल होगा। एंड देन उसके बाद झूरी सवाल, तो भूरे सवाल होगा। ये आई थिंक हिंदी में कुछ प्रॉब्लम है इनमें। देन नॉस्टॉक क्लैमाडोमोनास है, ये वोल्वोक्स है। देखिए इसकी डिटेल जरूर आपको यहाँ पे लिसन करने में सही लग रहा होगा, बिकॉज ऑफ अगर आप इसे फर्स्ट टाइम रीड कर रहे हैं तो आप सोचेंगे ये नीरू हरित सवाल क्या होते हैं। क्लियर। देन यूलोथ्रिक्स है, स्पाइरोगाइरा है, उडोगोनियम है, अब यहाँ उडागोनियम लिखा है, इक्टोकार्पस है, देन पैट्रैकोस्पर्मम है। और ये सब एल्गीज हैं जिनमें सबकी एक तरीके से इन्होंने बोला है सेपरेटली, तो सिंपल सी बात है आपको इन्हें पूरा स्टडी करना पड़ेगा। देन उसके बाद इनकी लाइफ साइकिल है और इनका इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस है। फिर एक्सोपोलस म्यूकर मतलब फंजाई है, एक तरीके से फंजाई यहाँ पे आपको पढ़ना होगा। एंड राइजोपस है, उसका क्लासिफिकेशन है। और देन उसके बाद जो दूसरे हमारे पीथियम लिखा है, पाइथियम होगा यहाँ पर, एल्ब्यूगो, सैक्रोमाइसिस, ये देखिए पेनिसिलियम होगा, ऐसे आपको यहाँ पे सही करना होगा। पक्सिनिया है, अगेरिकस है, और इन सब का क्या नेचर है, इनकी लाइफ साइकिल क्या है और इनका इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस क्या है फंजाई का, ये आपको यहाँ पे स्टडी करना है बॉटनी के पोर्शन में। देन उसके बाद यहाँ पे ब्रायोफाइट्स प्लांट्स की डिटेल आपको यहाँ पे स्टडी करनी होगी। ब्रायोफाइट्स में भी जो भी प्लांट्स हैं उनके क्या मुख्य लक्षण हैं, रिक्तियाँ क्या हैं। पार्केंशियम जो यहाँ पे लिखा है तो रिक्शिया और मार्केंशिया है। देखिए इंग्लिश में मैं इसीलिए आपको बता रहा हूँ ताकि आखिर अगर आप ये वीडियो देख रहे हो तो कहीं ना कहीं वो हेल्पफुल रहे वीडियो आपके लिए। ये नहीं कि जो लिखा है मैं उसे पढ़ दूँ और ख़त्म करूँ, ऐसा कुछ भी नहीं है। तो ये रिक्शिया मार्केंशिया है मेंशन। देन फ्यूनेरिया है और इनका क्या प्राप्त स्थान है और जीवन चक्र, मतलब इनका हैबिटेट और लाइफ साइकिल। टेरिडोफाइट्स जो प्लांट्स होते हैं उनका क्या वर्गीकरण क्लासिफिकेशन है। देन उनके क्या लक्षण हैं वो यहाँ पे आपको पढ़ना होगा। देन लाइकोपोडियम है, इनमें लैजेनेहा लिखा है, सिलाजेनेला होगा, इक्वेसिटम, मार्शिलिया, इनका क्या प्राप्त स्थान है और इनकी लाइफ साइकिल। देन उसके बाद अनावृत बीजी, इट मीन्स यहाँ पर जिम्नोस्पर्मिक प्लांट्स आपको स्टडी करना होगा, उनका वर्गीकरण और उनके मुख्य समूहों के लक्षण क्या हैं वो आपको यहाँ पे स्टडी करना होगा। देन इनमें जो स्पेसिफिक प्लांट है वो है साइकस, पाइनस, और उनकी क्या प्राप्ति स्थान है, संरचना क्या है, जीवन चक्र क्या है, आर्थिक महत्व, ये आपको स्टडी करना होगा। देन जीवाश्मिकी इसमें है, एक तरीके से अलग पॉइंट है, पैलेंटोलॉजी। एंड देन इसमें भूवैज्ञानिक समय सारणी जो भी जूलॉजिकल टाइम पीरियड है और बोटानिकल टाइम पीरियड, तो एक तरीके से आपको यहाँ पर वो भी प्रिपेयर करना होगा। जीवाश्मों के प्रकार, जीवाश्मीकरण और जीवाश्मिकी का क्या महत्व है, तो पैलेंटोलॉजी आपको पूरी तरीके से स्टडी करनी होगी यहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर है वर्गीकी का, क्लासिफिकेशन से रिलेटेड है। तो आवृत बीजी जो पौधे हैं उनमें बेंथम एंड हुकर का क्या क्लासिफिकेशन था। फैमिलीज कुछ पूछी गई हैं, रैननकुलस, क्रूसीफेरी, पारवेशी यहाँ पर लिखा है, पापा वरेसी। तो आप जानते हैं पेपेवर की बात यहाँ पर की जा रही है, एक तरीके से स्पेसिफिक प्लांट की अगर मैं बात करूँ तो वो फैमिली है यहाँ पर। कैरियोफिलेसी है, लेग्यूमिनेसी है, रोजेसी है, सोलेनेसी है, कुकुरबिटेसी है, अम्बलीफेरी है, कंपोजिटी है, सोलेनेसी है, एकैंथेसी है, लैबिएटी है, यूफॉर्बिएसी है, विलिएसी, ग्रैमिली, ये सब यहाँ पर है। तो ग्रैमिनी है यहाँ पर सिलेबस में, तो इतना तो 11th 12th में भी नहीं है फैमिलीज। इवन 11th NCERT में आप देखें तो सिर्फ 3 फैमिलीज ही मेंशन है, बट यहाँ पे तो बहुत सारी हैं। तो आप समझ सकते हैं ये ग्रेजुएशन लेवल तक का यहाँ पे सिलेबस मेंशन है। TGT की बात ही मैं यहाँ पे कर रहा हूँ, आपको लग ना रहा हो कि ये PGT का सिलेबस है। देन आर्थिक वनस्पति विज्ञान है यहाँ पर, जो कि इकोनॉमिक इम्पॉर्टेंस क्या है बॉटनी का या प्लांट्स का वो है। तो इसमें इमारती लकड़ी, रेशे, तेल, औषधियाँ क्या हम उनसे लेते हैं, मसाले, स्पाइसेस का क्या यूज़ है। देन उसके बाद यहाँ पर आकारिकी दी हुई है, जो कि आर्थिक वनस्पति विज्ञान का पार्ट नहीं होगा बिल्कुल भी, ठीक है। टिश्यू सिस्टम है, ये एक तरीके से एनाटॉमी की बात यहाँ पर की जा रही है।
तो जड़, तना, पत्ती मतलब रूट, स्टेम, लीफ का जो भी है, पुष्प के विशिष्ट लक्षण हैं, पुष्प क्रम, ऊतक, ऊतक तंत्र, ये सारी चीज़ें भी यहाँ पे सिलेबस में मेंशन है। देन उसके बाद यहाँ पर अगली बात अगर हम करें तो आर्की डफाइकुम इन्होंने मेंशन कर रखा है, और टीनोस्पोरा में क्या भी जड़ और ड्रेसिना, अपरेंथस, ये अमरेंथस होगा, बोरहाविया लिखा है, बोरहाविया होगा, निक्टैंथस, इनके जो स्टेम्स होते हैं आप जानते हैं इनमें एबनॉर्मल ग्रोथ होती है, सेकेंडरी ग्रोथ एबनॉर्मल देखी जाती है, तो उससे रिलेटेड चीज़ें भी पूछी गई जो इंटर लेवल पे तो बिल्कुल भी नहीं है। भौरण की एम्ब्रियोलॉजी है यहाँ पर, तो लघु बीजाणु जनन, गुरु बीजाणु जनन जो कि हमारी प्लांट से रिलेटेड है, माइक्रोस्पोरोजेंसिस और मेगास्पोरोजेंसिस जैसी चीज़ें इन्होंने पूछी हैं। बीजांड, भ्रूणकोश, भ्रूणपोष और उनके विशिष्ट संदर्भ में आवृत बीजियों का जीवन चक्र, मतलब एंजियोस्पर्मिक प्लांट्स में ये सारी बातें आपको पढ़नी होंगी। पारिस्थितिकी एवं पर्यावरण, अभी हम लोगों ने इसे जूलॉजी में भी डिस्कस किया था और यहाँ बॉटनी के पोर्शन में भी है। पर्यावरण, स्व पारिस्थितिकी, पादप समुदाय, परितंत्र, इकोसिस्टम, पादप क्रमण मतलब यहाँ सक्सेशन भी है, प्लांट सक्सेशन, अनुकूलन, एडॉप्टेशन भी है, पर्यावरण और उसके क्या मुख्य घटक हैं और उनका मानव पर क्या प्रभाव पड़ता है, तो ये भी यहाँ पर आपको स्टडी करना होगा। देन साइटोलॉजी है यहाँ पर, कोशिका विज्ञान, और इसमें क्या आनुवांशिकी विकास है, पादप कोशिका, कोशिका भित्ति, कोशिका कला, कोशिकांग, कोशिका विभाजन, प्रारंभिक ज्ञान, इनका महत्वपूर्ण गुणसूत्र, क्रोमोसोम से रिलेटेड चीज़ें। देन मंडल वाद है, एक तरीके से सहलग्नता है, जीन विनिमय है, लिंग निर्धारण, उत्परिवर्तन, बहुगुणता, विकास के सिद्धांत भी सिलेबस में मेंशन है। देन लास्ट का पॉइंट है यहाँ पर शरीर क्रिया विज्ञान और फिजियोलॉजी से रिलेटेड, यहाँ पर जल अवशोषण मतलब एब्जॉर्प्शन है, रसारोहण, एसेंट ऑफ सैप, वाष्पोत्सर्जन जिसे हम इवापोरेशन या ट्रांसपिरेशन बोल रहे हैं, अनिवार्य तत्व कौन कौन से मिनरल्स हैं जो कि इंपॉर्टेंट हैं, एंड देन उसके बाद हाश लक्षण, प्रकाश संश्लेषण, फोटोसिंथेसिस, रेस्पिरेशन प्लांट्स में जो भी है, और विलयों का स्थानांतरण, ट्रांसपोर्टेशन, प्रोटीन संश्लेषण, प्रोटीन सिंथेसिस, नाइट्रोजन साइकिल, वृद्धि पदार्थ संचालन, मृदा विज्ञान मतलब यहाँ पे आपको सॉइल की भी स्टडी प्रॉपर करनी है, उनकी रचना, उनका प्रकार और मृदा अपरदन, सॉइल इरोजन क्या होता है, जैसे टॉपिक यहाँ पर मेंशन है। सो होपफुली माय लर्नर आपको समझ में आया होगा कि यहाँ पे सिलेबस क्या है। मैंने कोशिश की है कि जो भी प्योर हिंदी में टर्म है उसे मैं इंग्लिश में आपको बता दूँ। हेल्पफुल रहा होगा ये वीडियो आपके लिए, एंड मोस्टली थिंग यहाँ पर हमने डिस्कस की है। तो आपने देखा प्रशिक्षित स्नातक ही है, मैं इसलिए कह रहा हूँ ताकि आपको ये ना लगे कि कहीं ये सिलेबस तो 10 तक तो आता ही नहीं और ये आएगा TGT में, तो बिल्कुल ये आने वाला है। होपफुली हेल्पफुल रहा होगा ये वीडियो आपके लिए, और मोस्ट ऑफ द थिंग्स हमने डिस्कस की हैं, और जिस भी टॉपिक में आपको प्रॉब्लम हो इनमें से कुछ टॉपिक्स के वीडियो पहले से इस चैनल पे हैं तो आप उसे भी वॉच कर सकते हैं। हेल्पफुल रहा होगा ये वीडियो आपके लिए। थैंक यू।